नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे चैनल का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ समीका राठौर। उत्तर प्रदेश के कई गांवों में और कई जिलों में लगातार ड्रोन दिखने के मामले सामने आ रहे हैं। और जब से ये मामले सामने आ रहे हैं उसके बाद जो ग्रामीण है, जो स्थानीय लोग हैं, जहां पर ये ड्रोन दिख रहे हैं, लोग दहशत में हैं, लोग डरे हुए हैं कि आखिरकार ये संदिग्ध ड्रोन कौन उड़ा रहा है। क्योंकि जिस तरह से योगी सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए सख्त कार्रवाई की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ लोग अभी भी इस परेशानी से जो है वो परेशान हैं, डरे हुए हैं। और लोगों का यही कहना है कि ये जो संदिग्ध ड्रोन रात के समय में बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं, उनके इलाके में बहुत ज़्यादा संख्या में ये ड्रोन दिखने लग जाते हैं, वो लोगों को परेशान करते हैं। और देखिए, हमीरपुर सबसे ज़्यादा इस समस्या से जूझ रहा है क्योंकि हमीरपुर में तादाद में ड्रोन देखे गए हैं। और जब इस तरह से रात के समय किसी इलाके में रोज़ाना ड्रोन दिखते हैं, तो लोगों के मन में एक शंका आती है, डर पैदा होता है और यही वजह है कि वहाँ के लोग वहाँ की पुलिस को इस बात की जानकारी देते हुए नज़र आ रहे हैं, वहाँ के प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि वो इसकी जाँच-पड़ताल करें। हालाँकि कई जगहों पर अफ़वाहें भी फैलाई जा रही हैं, कई जगहों पर पुलिस का कहना है कि अफ़वाहों से बचा जाए। कई जगहों पर जो नदी के इलाके हैं वहाँ पर परमिशन लेने के बाद सरकार के ही जो कुछ अधिकारी हैं या जो सरकारी काम है, उसकी वजह से भी ड्रोन को उड़ाया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जो गाँव हैं, वहाँ पर लोग ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से लोगों ने ड्रोन देखे हैं, उसके बाद और ज़्यादा वो डर रहे हैं। क्योंकि देखिए, जितने भी देश दुनिया में युद्ध हो रहे हैं, अब वो अपडेट होकर ड्रोन से लड़े जाने लग गए हैं। यही वजह है कि लोगों को ये लगता है कि कोई कहीं उनके इलाके की रेकी ना कर रहा हो, कोई कहीं कोई अराजकता ना इससे फैला दे, कोई किसी के घर का या किसी के इलाके का फ़ोटो कैप्चर ना कर लें, जिससे कि उनकी प्राइवेसी जो है वो उसमें खलल पड़े। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों के मन में भय पैदा कर रही है। हालाँकि योगी सरकार ने और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए कहा है कि अगर कोई भी बिना परमिशन के ड्रोन उड़ाएगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि देखिए, जिस तरह से लगातार ड्रोन उड़ने के मामले राज्य के अलग-अलग इलाकों से, अलग-अलग कस्बों से, अलग-अलग गाँव से और जिलों से सामने आया, उसके बाद खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर कोई भी अवैध तरीके से गलत काम के लिए बिना परमिशन के ड्रोन अगर उड़ाएगा, तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई ऐसी होगी कि उसकी गिरफ्तारी ही होगी। क्योंकि कई बार हमने देखा है कि ड्रोन का लोग गलत इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा कि लोग शादियों में या कॉर्पोरेट इवेंट में या किसी और इवेंट में ड्रोन का इस्तेमाल कवरेज के लिए करते हैं। मीडिया के लोग भी कवरेज के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके लिए परमिशन ली जाती है। कई ऐसे इलाके होते हैं जहाँ पर ड्रोन उड़ाना, ड्रोन से फ़ोटोज़ और वीडियोज़ कैप्चर करना वर्जित होता है, मना होता है। क्योंकि वो या तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इलाके होते हैं भारत की और देश की सुरक्षा की दृष्टि से, या तो फिर वहाँ पर हमारे सेना का कोई जो है वो काम चल रहा होता है, या फिर वो किसी बॉर्डर पर हो, या फिर कोई भी ऐसा सेंसिटिव इलाका जहाँ पर अलाउड नहीं होता, जिससे कि भारत की सुरक्षा पर असर पड़ सकता है या किसी व्यक्ति की प्राइवेसी पर असर पड़ सकता है, उन जगहों पर ड्रोन उड़ाना जो है वो लीगल नहीं है। और देखिए, ड्रोन उड़ाने के लिए अब कई नियम भी देश और प्रदेश में बन गए हैं। लोगों को अगर ड्रोन उड़ाना है तो उसके लिए लोगों को परमिशन लेनी पड़ेगी। लोगों को जो है वो ड्रोन उड़ाने के लिए एक प्रॉपर एरिया और प्रॉपर गाइडलाइंस का फॉलो करते हुए उस जगह पर ही ड्रोन उड़ाने की अनुमति दी जाएगी। ड्रोन उड़ाने से किसी को मनाही नहीं है, लेकिन ड्रोन उड़ाने के लिए आपको एक लीगल जो है वो कार्रवाई का जो भी प्रोसीजर है उसको फॉलो करना पड़ेगा और उसके बाद ही फिर आप ड्रोन उड़ा सकते हैं। लेकिन जिस तरह से रात के समय में ये ड्रोन उड़ने के मामले सामने आते हैं, रात में चमचमाती हुई लाइट आसमान में दिखती है, तो लोग बाहर पहरा देने को मजबूर हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश के कई ऐसे गाँव हैं जहाँ पर रात के समय लोगों ने एक टीम बनाई हुई है और लोग क्या करते हैं कि एक के बाद एक जो है ऑल्टरनेट वहाँ पर पहरा देते हुए नज़र आते हैं कि अगर एक टीम रात की 9 बजे से 12 बजे तक पहरा दे रही है, तो एक टीम रात की 12 बजे से रात की या सुबह की 2-3 बजे तक पहरा देगी। तो इस तरह से जो है लोग पहरा दे रहे हैं, लोग डरे हुए हैं, लोग अपने घरों के बाहर नहीं निकलते हैं। रात के समय में लोग अपने घरों के अंदर रहने को मजबूर है क्योंकि लोगों को डर लगता है। और देखिए, जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो भारत में अफ़वाहें भी बहुत जल्दी फैल जाती हैं। अगर कोई कार्य अगर कोई ड्रोन किसी वजह से, किसी काम की वजह से भी उड़ाया जाता है तो उस इलाके के लोग, कई लोग ऐसे होते हैं, कई बातें ऐसी होती हैं कि वो अफ़वाहें उड़ा देते हैं कि देखो वहाँ पे ड्रोन आया है। कई बार ऐसा होता है कि कई जगहों पर किसी और जगह पर ड्रोन आता है, लेकिन जानकारी दी जाती है कि फलाना और जगह पर भी ड्रोन आया है। तो इस वजह से भी लोगों के मन में जो है वो शंका और डर पैदा हो जाता है।
यही वजह है कि सरकार इस पूरे मामले पर बहुत ज़्यादा सख्त है और लगातार सरकार की तरफ से यही कहा जाता है कि अफ़वाहों से आप बचे रहें, क्योंकि जब इस तरह की अफ़वाहें फैलती हैं, तो वो पूरे गाँव को एक डर के माहौल में रहने को मजबूर कर देती है। हालाँकि जब भी किसी व्यक्ति की तरफ से या ग्रामीणों की तरफ से सरकार को या वहाँ के प्रशासन को या जिलाधिकारी को इसकी सूचना दी जाती है, तो जाँच-पड़ताल ज़रूर हो रही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मामले हैं, वो उत्तर प्रदेश में ही आ रहे हैं। और जब से ये मामले सामने आने लगे हैं, उसके बाद से एक जो है वो लोगों के मन में अ, परेशानी करने वाली या परेशान करने वाली चीज़ें सामने ये आ रही है कि लोग ये कह रहे हैं कि हम रात के समय बाहर टहल नहीं पा रहे हैं, हम रात के समय अपने खेतों में नहीं जा पा रहे हैं, हम रात के समय घर से बाहर निकल कर काम नहीं कर पा रहे हैं। उस वजह से भी लोगों को परेशानी हो रही है। शाम के समय जैसे ही 7-8 बजे के बाद अंधेरा होने लग जाता है, उसके बाद बच्चे बाहर खेल नहीं पा रहे हैं। तो ये तमाम वो समस्याएँ हैं जो लोग इस ड्रोन की वजह से झेल रहे हैं, उन इलाकों में जहाँ पर ड्रोन की वजह से स्थिति खराब है। अब देखिए कई जगहों पर जाँच भी हुई, तो कई जगहों पर तो अफ़वाहें निकली कि ड्रोन उड़ने की अफ़वाहें उड़ाई जा रही, लेकिन कई जगहों पर सच में ड्रोन दिखे गए और आप ये जानकर हैरान हो जाएँगे कि जब जाँच हुई और पता चला कि आखिर ड्रोन कौन उड़ा रहा था, क्योंकि लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये ड्रोन उड़ा कौन रहा है? इन ड्रोन को उड़ाने के लिए लोगों को परमिशन कैसे मिल रही है? कौन इन्हें परमिशन दे रहा है और उनके इलाके में क्यों उड़ाया जा रहा है? तो देखिए जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग है, वो प्रदेश के भू स्थानिक निदेशालय के निर्देश पर नदियों के आसपास ड्रोन उड़ा रहे थे और सर्वे करने के लिए ड्रोन उड़ाए जा रहे थे। तो जब लोगों ने देखा कि यहाँ पर नदी के आसपास ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं, तो लोग फिर से डर गए। लेकिन उसके बाद जब जाँच हुई तो पता चला कि निर्देश मिलने के बाद ही जो वहाँ का सर्वेक्षण करने के लिए इस ड्रोन को उड़ाया जा रहा था। कई बार आपने देखा होगा कि जब तेंदुए या भेड़िए या तमाम जंगली जानवर भी रिहायशी इलाकों में या गाँव में या जंगलों में मिलते हैं, तो ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि ड्रोन की मदद से देखा जा सके, चहलकदमी पता लगाई जा सके कि कहाँ पर किस तरह से जो है वो जंगली जानवरों का आतंक आ रहा है। तो तमाम अलग-अलग ड्रोन के यूजेज़ हैं, जिसको लेकर जो है प्रशासन ने भी यही कहा है कि अगर आपको ड्रोन का इस्तेमाल करना है, तो आप परमिशन लें, आप उसका लीगल अथॉरिटी के साथ एक पूरी जो प्रोसीजर है उसको फ़ॉलो करें और उसके बाद फिर आप ड्रोन उड़ाएँ। ड्रोन उड़ाने से मनाही नहीं है, लेकिन वो इलाके जहाँ पर ड्रोन उड़ाना मना है, वर्जित है, उन जो सेंसिटिव इलाके हैं, वहाँ पर आप ड्रोन बिना परमिशन के या वैसे भी नहीं उड़ा सकते। तो तमाम ये चीज़ें हैं जो लोगों को परेशान कर रही है। हालाँकि सरकार और प्रशासन लगातार लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए ड्रोन को और वहाँ पर हो रही समस्याओं को दूर करने के लिए काम कर रही है। ऐसी ही खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।